Can I like? No, you have to sit here. I can't take that bullshit. आज सुबह इसको क्या बोले? Sorry. Uneducated filth bastard. No, please, What I'm sorry. education I'm do you really have? sorry. Okay, What I'm really education sorry. do you have? भोगने वाले कुत्ते ना भाई, झापड़ पड़ेगी तो किसी दिन जॉ लाइन टूट जाएगा। तू मुझे टाइम देगा ना? Don't push me. Why the fuck you pushing me? You Don't came push me. You came Why you pushing me? Why you pushing me, you little? Fuck you, bitch. तेरे को पूछा है, मैं सुनता नहीं हूँ. You can suck my dick and I will still not forgive you, boy. मेरे घर के मर्द पहली बार बोले आज। I'm here for myself, not for these people. I'm here to understand women. With the help you guys will give, with the show you have created, your concept, your ideas. See, Ritik, you know, somebody tells you, Ritik, I didn't like your show, that show. You'll take it as a criticism, honest criticism, right? This guy doesn't take it, won't listen. You know what he'll do? All right, you win, I lose. This is not the attitude. तुम सुनोगे ही नहीं दूसरों की. And this man has a complete different ideology. Yeah, totally. We respect that. अगर 5 लोग बोल रहे तो मतलब गलत मैं हुआ, सही वो सब हो गए. So I am wrong, right? So that's it. Brother, what's up, man? How you doing? I like your jacket. Thank you. Come on in. Sorry. Come on in. Come on in. Are they finished? कर लो, बोल लो जो बोलना. I don't care. Right, just let me add something. Just sit down. Just sit down for a second. आप लोगों को पता है आप सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? It's because everybody wants to be or get regendered. The point is कि आप अपने opposite sex को समझें. Coming back to you, अगर आप अपने opposite sex की बात सुनेंगे नहीं, तो समझेंगे कहाँ से? That's not my opposite sex. That's not my opposite sex. I'm talking about her. She also had a word. It's just a valid point कि I think listening is a very important skill. Try listen. All right. तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. We'll make it a little lighter note. Coming back to this man, I have a lot of things to talk to you about. आइए. Okay. आ जाओ, come here. Nice. मैं अकेले में तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ because ये बहुत टची टॉपिक है. मैं इस चीज़ के बारे में एक ओपिनियन रखता हूँ और अगर मैं उस वक्त गुस्सा होकर अगर मैं तुम्हें कह दूँ तो मैं बहुत बायस लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले में अलग से लेकर आया हूँ. सो मुझे बताओ यार, तुम्हारी लाइफ की आइडियोलॉजीज क्या हैं? लड़कियां डिमांड पे डिमांड की जाती हैं. पहले छोटे कपड़े पहनने हैं, फिर लड़कों की होड़ करती हैं कि अब हम लोग को दारू भी पीना है, सिगरेट भी पीना है, नाइट आउट भी करना है. उस समय तो मतलब आदमी पी सकता है? आपको पता है कि आपको किसको जन्म देना है, कि आपके शरीर से भी कोई निकलेगा, पता होने के बाद भी उस जहर का मुंह में लगा रहे हो. डिफरेंस तो है ना, एक लड़का लड़की में, उसको क्या मानना पड़ेगा ना. मैं वही तो जानना चाहता हूँ. यहाँ पर तुम शो में आए इस चीज के लिए हो ताकि हम तुम्हें ये समझा सके कि लड़के और लड़कियों में उतना डिफरेंस मत करो. लड़कियों में और लड़कों में कोई फर्क नहीं होता. फर्क है. एवरीबॉडी. लड़कियों को हम लोग दिल में हर जगह फंसा कर रखते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो चाहे, जो डिमांड हो गलत, उसको ही पूरी करें. लेट नाइट आउट में घूमने जाती हैं तो लड़के बाहर नहीं घूमते लेट नाइट? लड़के घूमते, बट उनके साथ तो रेप नहीं होता ना. करता कौन है उनके साथ रेप? मतलब जस्ट बिकॉज एक कमीना लड़का बाहर जाके उनका रेप कर देगा तो वो अपनी जिंदगी ना जिए, छोटे कपड़े ना पहने, दिन में जी सकती है ना. दिन में जिए और रात में नहीं. और तुम रात में मजे करो. 10 बजे तक जी सकती हैं. 10 बजे तक जिए. तुम बताओगे लड़कियों को कि कितने समय तक उनको घर के बाहर रहना चाहिए, कितने समय तक नहीं. और 10 बजे के बाद किसी का मन किया तो ना, वो लड़की अच्छी नहीं. तुम्हें कोई किसी ने कभी रोका कि कच्चे में मत घूमो? तुम्हें कभी किसी ने बोला कि बनियान मत पहनो? बोला है किसी ने? नहीं ना. तुम तो वही करते हो जो तुम्हारा मन है. तो उनके साथ क्यों नहीं? आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि इस शो के खत्म होते होते तुम्हारा ये जो दिमाग है थोड़ा सा क्लियर हो जाए. आजकल की लड़कियां जिस मकाम तक पहुंची है, आजकल की लड़कियां जो हमारे देश में कर रही है, वो शायद हम जैसे अच्छे लड़के भी नहीं कर पाते. ये सोच है ना तुम्हारी, सदियों पुरानी है, बहुत एंटीक डायनासोर के जमाने की सोच है. अगर इस वक्त तुम्हें जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों ने तुम्हारी ये सोच देख ली, तुम्हारा ये इमेज देख लिया कि तुम किस किस्म से लड़कियों के बारे में सोचते हो, सब लोग तुम्हारे घर के बाहर जूता लेकर तुम्हारे खिलाफ मोर्चा लेगा. बिल्कुल नहीं. जिस तरह से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि सामने जब गाय गोबर करती है ना, अगर तुम पत्थर मारो ना गोबर पे, तो गोबर तुम्हारे मुंह पे आता है. अभी तेरे बारे में मैं तेरे को एक छोटी सी चीज बताता हूं, मेरा जो ओपिनियन है.
तेरे बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये शो ना होता ना, अगर ये लोग इस वक्त देख ना रहे होते ना, तो शायद गुस्से गुस्से में मैं तेरे को थप्पड़ भी मार सकता था। इस बिकॉज ये जो सोच है ना बेटा, बहुत छोटी सोच है। यू अंडरस्टैंड कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, दिस इज नॉट राइट। चलो मेंटेन करने से ही अच्छा रहता है, मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो चलो जाएगा। आ जाओ, समझाएंगे तुम्हें, आ जाओ चलो। देखते हैं, लेट्स सी। कंडे मारेंगे तुम्हें मुंह पे। अंडे मारे, जो भी मारे, जो मेरी सोच है वो ठीक है। अभी तो मैं वर्जिन हूँ। तुम्हें किसी लड़की ने वो सुख नहीं दिया, भगवान करे कि कोई लड़की तुम्हें वो सुख दे भी ना। जैसे हर इंसान एक नहीं होता, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, ऐसे मैं भी हूँ। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी सोच को लो, ना प्लीज़ आप मुझे ये कहो कि मैं आपकी सोच को मानूं। गदाधरी भी शांत हो जा भाई। बताइए बताइए जरा इसकी सोच कैसी है। वो देख कैसे कपड़े पहन के बैठी। अरे बाप रे, अश्लील है वो तो यार। मुझे देख, वो देख, बाप रे वो देख, नीचे ऊपर पूरा ढका, नीचे छोड़ दिया। है ना। मम्मी पापा क्या कहेंगे, कौन शादी करेगा इनसे। इसने तो बाप नीचे रे। पहना ही नहीं है। इसने ग्लास वाला खाली है। कीर्ति, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू? क्या? Come darling. I really want to talk to you because where's that one? This one. You can sit. Your room, please go for it. Okay, dokie. The cameras would never leave us. So that's how it is. Well, yeah. Yeah. Okay. I spoke to her. You spoke to Yes, I did. So this is the thing. Ki, are you happy with that relationship right now? Not at all. You're sure कि तुम्हें इस relationship से बाहर निकलना है? Yeah, of course. I mean, like literally mentally tortured. You spoke to him and you know his side of story. I just think that your relationship can get a chance. See, I don't know whether you're married or not, but if you would have been for 10 years and you have a wife and you're being mentally tortured and you've been into depression and you know just doubting even that kind of depression that you would even be scared to read a magazine in the house. Why are you watching this serial? Like doubting with... So he just used to doubt you. That He is does. just He used to, or he still doubts you. like doubting me with any and every other person, like my... With your So, with your what? and I don't want to say all these things and I will never say it because I don't want to spoil his image. And this is like I think 5-6 years back. We were in Bombay for some time and whenever he used to come home, he used to check all the, you know, this thing. मुझे समझ ही नहीं आता था. Like once my came and then he was like, why this bed sheet is like that? Why is this? मेरे को तब भी नहीं समझ आता था because I was so fucking innocent. I did not know anything. And I had a baby also at that time. Because I've never been like that. I've always been very proud of my character. Right? And I was so much in like 6 months and earlier also these things had happened before marriage. But then मुझे तब भी समझ नहीं आया. And that's what I'm saying. I was so foolish that I did not understand because I did not get that much of time to know him. I just got like 6 months. And my mother got to know, and as the kind of mother she is, they got us married. Even his mother wanted, and they just got us married. I had like 2 miscarriages after Rohan. Like I hope you understand what is miscarriage. Yes, I do. So I don't know. My was calling up at that time, and that was the day when I was like totally broken. And he just said he used to snatch phones like what's happening and you know like that. I said why are you doing this? You know मुझे समझ नहीं आता था. I'm telling you that's how I was. And then he said like what is happening with your I said मुझे तब भी समझ नहीं आया. I was like what is he saying? He's saying that is why you know you're having miscarriages and all that you know because you have something with him. And how are you so satisfied and this and that and you know all that. I mean then with cousins you know I had to actually how many times will a woman keep on proving her innocence you know. So these are the things that I cannot talk here. I cannot. It's just not possible. And I made it very clear. I made it very clear to them. And I don't think I've told them also like all these details that I'm discussing with you. You cannot even imagine. It's like, you know, it's a crime. And बोला क्या क्या वो तो I don't even remember. बहुत ही गंदी चीज़ें बोली है. तभी तो वो चीज़ें बाहर निकली है ना उसकी. Like Correct. you know all that. बहुत कुछ बोला. And imagine after that also, my parents they came, they spoke to him because वैसे he's very nice. He's a very nice man.
and he's like the best father in the world, right? But what about the relationship? Yeah, so I have actually been completely, I have not felt love very, I mean, if just taking me out or giving me all the luxuries is not what is important, right? These days, I don't think there's hardly a woman who would take so much of mental torture, and I took it. I was actually, it was a mental torture for me, but not anymore. So But क्या तुमने सोचा है what will happen with your kids? yeah, सोचा है मैंने, they will be taken care of. How? How? Like, of course, we will take care of the kids, yeah. And how long will you be proving your innocence? We went to a counselor also, psychiatrist also, and all. He went for me, but that's not helping. That's not helping us out. We're not growing in a relationship. I have completely drifted apart, like that. Okay, I just hope कि we're able to change your perspective even a little bit. We'll hope and we can try. Give all that you have for the show. मैं तो अभी भी hope करूँगा क्या? Just hope that there is a scope out of this, but. So we can just move on with this. We are stuck with 5 people एक घर में. हमारी ज़िंदगी without social media, without any entertainment basically. Entertainment हम लोग 5 जन हैं. अभी तक 6 दिन में मैं पूरा I'm losing my sanity. I'm becoming insane. और इस दौरान होता है क्या? Hello guys, hello. आइए सर, आइए. What's up? बॉनफायर लगाया गया गार्डन एरिया में, बारबेक्यू लगाया गया और चिकन विकन सब हो रहा था वहाँ पे बड़े मज़े से. Okay, तो यार थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि we should really ease out, we should listen to some music, we should dance a bit, है ना? तुमने कभी किसी लड़के के साथ ऐसे डांस नहीं किया ना? नेवा ना, कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा ना तुम्हारा? So Lashita was like blushing and all. उसको बहुत पसंद आया ऋत्विक. Lashita, she's very, very young and she's never gone out. So Ritwik actually had a dance with her and she was very happy. पता नहीं यार, अब नॉर्मल गाना भी बज सकता था, ये रोमांटिक गाना क्यों बजा है वो मेरी समझ से बाहर था. स्लो डांस की वजह से और एम्बैरेस फील कर रही थी मैं. Super, thank you. It was nice, pleasant. फिर उसके बाद में आया शॉक. Let's come back to a little bit of work for tomorrow. कल का जो पहला दिन है, that's going to be your first regender day. Too early यार. यानी कि इसके बाद जिस काम के लिए तुम सब लोग यहाँ पर आए थे, वो काम कल से शुरू हो जाए. Oh my God. First of all, starting with the personality traits. तुम्हारा जो regender version होगा, Yeah. उसका नाम क्या होगा? फरहान. और फरहान की पर्सनालिटी कैसी? कैसा है फरहान? आई एम अ स्ट्रेंज पर्सन. मुझे पता है फरहान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है क्योंकि हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी घुसी जाती है. तो दो एजुकेटेड है, मॉडर्न सोसाइटी का है, थिंकिंग थोड़ी सी बैकवर्ड है. मतलब बेसिकली तुम्हारा जो मेल वर्जन है वो विशाल है. विशाल है या फिर मुझे जैसे जैक का लगता है वैसे है. अच्छा. यस, क्योंकि अगर सोसाइटी में ऐसे मर्द है और उनको ऐसा फील होता है तो क्यों होता है? आई वांट टू फाइंड आउट. सो इफ आई एम आउट देयर इन द फील्ड, मैं अगर फील्ड में हूँ और मुझे टास्क दिए जा रहे हैं और मेरी मेंटालिटी वैसी है, मैं उनकी तरह वर्क करूँगी, सोचूंगी, तो आई विल कम टू नो ना कि ये लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसे क्यों बात करते हैं. Fair enough. All right. लक्षिता, तुम्हारा रीजेंडर वर्जन उसका नाम क्या होगा? लक्षित. What is Lakshit all about? चॉकलेट फ्लेवर निकालो. आई थिंक आज सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे विशाल की खटकी, जो पुराने ज़माने की सोच रखता है ना, लड़की को जज करना उसके कपड़ों से, और एक जो ढर्रा बना रखा है, अच्छी लड़की ऐसी होती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती, वरना वो अच्छी लड़की नहीं है. करेक्ट. तो आई थिंक अगर कोई पर्सनालिटी को मुझे जिसमें ढलना है एज अ लक्षित, आई वुड गो फॉर दिस एग्जाम्पल. All right, that's Lakshit. Farhan. Mr. Deol, आपका फीमेल वर्जन क्या होगा? Okay. जैकलीन. Jacqueline. और जैकलीन कैसी होगी? चले मिलेंगे मेरे आप जो completely free है, no restrictions, no limits, and she enjoys herself.
in every way, mentally, physically, emotionally, no limits, and she doesn't get tied down. An absolute मतलब आपका फीमेल वर्जन. yes, absolute. चलिए मूविंग ऑन टू यू. बताइए कीर्ति, आपका रीजेंडर वर्जन का नाम क्या होगा? I think Karthik. और कार्तिक कैसा है? कौन है कार्तिक? मुझे बस ये लग रहा है कि मेरी आवाज़ से ना मुझे पकड़ ले कोई. Nice, cute little guy. क्यूट लिटिल तो डेफिनेटली होगा. बट एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट कार्तिक? I think maybe like Joey. मे बी लाइक जोई. Yeah. मतलब हर लड़की को जोई कहीं ना कहीं तो चाहिए ही चाहिए. चलिए ऑलराइट, तो जोई. बहुत सिंपल, जूही जा रहा हूँ एज अ जूही. मैं एक कॉर्पोरेट लेडी बनना चाह रहा हूँ. मुझे हमेशा कॉर्पोरेट लड़की जो काम करती है, वेरी इंडिपेंडेंट, मुझे बहुत पसंद आती है. लेकिन समय डाउन द लाइन मैं उन लोगों के साथ वो कॉर्ड स्ट्राइक नहीं कर पाता हूँ. सो इस बार मैं सोच रहा हूँ, लेट मी बी दैट, एंड probably if I get to spend time, so I'll get to know what they like, what they don't like, and what is lacking in me. So somewhere down the line, let's ask Vishal. विशाल, विशाल वैशाली बन के जा रहा है. वाह वाह. और वैशाली छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगी, बुर्के में नहीं. निकलोगे कल सुन. सलवार सूट पहन के जा रहा है. एकदम डिसेंट सोवर लड़की. डिसेंट और सोबर लड़की सलवार सूट में. हाँ जाहिर सी बात है, शॉर्ट्स में जो आती है वो लड़की डिसेंट नहीं होती. अब वो कल पता चलेगा जब जाऊंगा उसके बाद. चलिए, तो ये बनने वाली है वैशाली. वैशाली. सुपर. तो तुम लोगों को एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारे नाम क्या होंगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी पर्सनालिटीज क्या होंगी, राइट? सो कीप इंटैक्ट टू योर पर्सनालिटीज, कीप इंटैक्ट टू योर नेम, क्योंकि वो आप बदल नहीं सकते. और कल पहला दिन विल गो अ लिटिल इजी. तो हमने कल के लिए आप लोगों के लिए कुछ मिनी टेस्ट प्लान किए. Tests. मिनी टेस्ट इसीलिए बिकॉज इस घर के बाहर जो दुनिया है ना, बहुत जालिम है. तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पहले दिन जाकर पिटकर और रो पिटकर गाल मुंह लाल करके सीधा वापस बाहर. हम नहीं चाहते. तो एक छोटे छोटे टेस्ट होंगे आप सब लोगों के लिए, जो आप लोगों को पास करने हैं विदाउट ब्लोइंग योर कवर. तो आप कोशिश इतनी करेंगे कि आपका जो कवर है आप वो अपने साथ रखेंगे और किसी को ये नहीं पता लगने देंगे कि आप लक्षिता नहीं बल्कि लक्षित है. आप जोई नहीं बल्कि जूही हैं. ये कवर आप किसी भी कीमत पे किसी भी समय पर ब्लो नहीं कर सकते. Somewhere down the line. Somewhere down the line. That's what you have to do. Alright, so मैं आप लोगों को आपके मिनी टेस्ट असाइन करता हूँ. Yes, हमारी लक्षिता उर्फ लक्षित. यार बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है इसका. So my dear, आपको पता है आपको कल क्या करना है? नहीं. Okay, I'll tell you. आपका पहला मिनी टेस्ट इज वेरी इजी. सो आप लक्षित बन के जाएंगी एक केमिस्ट स्टोर पे. ठीक है. तो बस तुम्हें उस केमिस्ट के पास जाकर कॉन्डम्स खरीदना और वो भी तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर. और इसी तरह उंगलियां होनी चाहिए तुम्हारी. This is awesome. सो Epic, man. Wicked. ओके. और लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है. आपको उस केमिस्ट को कॉन्डम खरीदने के साथ साथ कम से कम 4 मिनट तक अपने साथ उसी कॉन्वर्सेशन में इंटैक्ट रखना है. कम से कम 4 मिनट. आई थिंक लक्षिता का टास्क बहुत मुझे टफ लगा बिकॉज फॉर मी मैं तो कभी नहीं कर सकती ऐसी चीज़. अनकंफर्टेबल मैं हूँ ऑब्वियसली, बट आई स्टिल वांट टू ट्राई. ऑलराइट जैकलीन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है. सो दिस इज व्हाट यू गोना डू. ओके, तुम्हें एक प्लकार्ड दिया जाएगा. Okay. उस प्लकार्ड पे तुम लिखोगे फ्री हग्स. Oh, come on, man. Wow. मेरा हार्ट तो वहीं स्टॉप हो गया. आई स्किप्ड अ बीट कि ये कैसे होगा. आसान नहीं है किसी स्ट्रेंजर आदमी के पास आप जाके उसे बोले आप मेरे को गले मिलना चाहेंगे, और वो भी मुझे जैकलीन बन के. तुम्हारा जो मैजिक नंबर है दैट्स 15. Boys or girls? ऑफ कोर्स बॉयज. Just trying my luck, man. ऑफ कोर्स बॉयज. और हग का मतलब, एक सेकंड, जैकली हग का मतलब ये नहीं है व्हाट्स अप. Okay. You want like proper sexy hug like a woman giving it to a man. Feel के साथ ना. एग्जैक्टली वो जादू की झप्पी होनी चाहिए. उसको feel आएगा. Okay. I got it. Sorry. You know that's what you're supposed to do. कल तुम्हें आज एक के साथ हुआ है, कल तुम्हें ऐसे 15 लोगों के साथ करना है. सो कार्तिक एक पब्लिक प्लेस में जाएंगे, वहां पर कुछ बच्चे होंगे
आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है एज अ फादर टू अनदर किड. मे बी योर किड इज नॉट अराउंड बट यू आर अ फादर. ओके. आपको बस उनसे इंटरेक्ट करना है फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन विदाउट ब्लोइंग योर कवर. ओके, इजी. हमारी जूही. सो जूही, I just want to know कि you're a Tollywood actor. You've been at auditions and so many places, correct? अब तुम्हें जाना है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ auditions देने हैं. Great. और उस audition में वो जो लड़की का पार्ट है वो तुम्हें मिलना चाहिए. अच्छा, मिलना भी पड़ेगा. That's how good you're supposed to be. By hook or by crook तुम्हें बस वो पार्ट हासिल करना है. Okay, all that. उसको ऑडिशन देना है जाके. That's the craziest. I am lucky that I haven't gotten anything like that. मैं बड़ा खुश हूँ because that's the toughest thing ever. चलिए चीते, बताओ क्या करवाना चाहेंगे? तेरा क्या होगा कालिया? फरहान, कल तुम जाओगे बाहर एट पब्लिक प्लेसेस. तुम्हारा मैजिक नंबर होगा 6. तुम्हें 6 लड़कियों के फोन नंबर से मिला के दे. ओके. या तो I like this one. अ किस ऑन द चीक. कौन सी लड़कियां घूम रही है किस बांटते हुए? Can it be a mixture of किसी से फोन नंबर ले लिया, किसी से किस ले ली, जो वर्कआउट कर जाए? आप 3 चुम्मियां ले आ जाओ, 3 फोन नंबर दे दो, हमें चलेगा. How much ever you want to go for it. Okay. कितनी पप्पियां तुम्हें लेनी है तुम मजे ले लो, बाकी के फोन नंबर इनको लाके दे देना, ये मजे ले लेंगे. मैंने पप्पियों का क्या करना है? मैंने लाके इन तीनों को बांट देनी है पप्पियां भी. तेरा तो बड़ा मन कर रहा है ना पप्पियां बांटने का यहाँ पे. काफी देर से देख रहा हूँ मैं बेटा, देख रहा हूँ तेरे को काफी देर से देख रहा हूँ. ओके, दैट्स योर मिनी टास्क. हाय 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 मेरी विशाली. हाय 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 हाय. सलवार सूट पहन के जाओगे ना, संभाल के. हाँ, क्योंकि जो तुम्हें मिनी टेस्ट देने वाला उसमें सलवार सूट भी काम नहीं आएगा. ओके, बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है. कैसे तुम हंस रहे थे, तो तुम्हें भी एक काम करना, तुम भी एक केमिस्ट के पास जाना और उस केमिस्ट से हम सब के लिए, आई थिंक यहाँ पर 3 लड़कियां हैं ना, 3 सैनिटरी नैपकिंस ले आना. Only? That's very simple. ओके. हम ये तो हो गया दूध पिला के ऊपर नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा दूध ही फाड़ दिए पिला के एकदम पेटीवा में हमारा. बट अब प्रोडक्ट एक है, ब्रांड्स तो कई सारी हैं, करेक्ट? तो तुम्हारा मैजिक नंबर है 6. 6 मिनट तक तुम सिर्फ उन ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करोगे खरीदने से पहले. उनसे पूछोगे कि इसमें ऐसा क्यों, उसमें वैसा क्यों और उसमें वैसा क्यों नहीं, और वो सारी डिटेल्स हमें चाहिए. ठीक है? No, it's bad. 6 मिनट It just got worse. मिल जाएंगे प्रॉपर. सबको इस तरह के टास्क मिले हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके वीक पॉइंट्स हैं. वो दुखते रख कहीं ना कहीं उनका ऐसा छेड़ दिया है कि तुम्हें इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी या इस चीज़ में तुम्हारा कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ढीला है, तो तुम यही करो. All right, here we are. Come on, a huge round of applause for all of you. Superb job. आइए, come. तो ये है आपके कल के मिनी टेस्ट, and here we are with your first day of getting Regendered! Okay guys, time to post. Day 4 वाट लग गई. अभी तक सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था. Ritwik came to start with. My God, a handsome looking dude. I was all flattered. But उसके बाद में task time from tomorrow. यार ये लोग मुझे बोल रहे हैं जाओ और 6 लड़कियों के नंबर्स लेकर आओ. रास्ते पे चलती हुई कौन सी लड़की नंबर देती है? Either can I kiss? But I can do that. शायद जो लड़के मेरी तरफ देखते होंगे वो मुझे decent नहीं लगते होंगे, and I'm gonna be a decent boy tomorrow. I'll approach them decently. I can do that. सुन, वो क्या है इसको सैनिटरी नैपकिन क्या होता है, उससे मुझे हम उसकी पूछा नहीं. सब बोलते सर सैनिटरी नैपकिन नहीं पता क्या होता है. पीरियड्स आते हैं ना लड़कियों को तो पैड्स यूज़ करती है ना, उसको बोलते हैं. सीरियसली बोल. हाँ. तो सब मैंने क्या सोचा था, मेरा टिश्यू पेपर है जो बाथरूम में हाथ पोंछते हैं, इसलिए मैंने ऐसे उंगली दिखा दिया उसको कि मैं जाकर ले लूँगा. सैनिटरी नैपकिन क्या होता है?
सैनिटरी नैपकिन क्या होता है? कसम से मैं टिश्यू पेपर समझ रहा था तब से। तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ पहले बुला रहे हैं ना, वहाँ क्या हो फुर्सत। इसको कॉन्डम लाने बोलेंगे तो तुमको क्या टिश्यू पेपर तो लाना मैं वो बोलेंगे? सोचता इजी टास्क देके क्यों जा रहा है वो, तभी तो मैं इतना बिल्ड होके। जा पहले जा, क्योंकि ये जल्दी से खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, बाद में समझाऊंगी, ठीक है ना। पीरियड्स में जो लगाती हैं लड़की वो सैनिटरी पैड होता है। तो कितने टाइप की कैसे क्या? वो होता है ना, जैसे कॉन्डम का अलग अलग ब्रांड होता तब है, तो मुझे पैड्स क्या का भी पता होता ना, है। उसका भी पता ना इसका पता, बता दें। हाँ तो ठीक है ना, बता दूंगी, जाओ। हेलो। हेलो, मतलब क्या होगा मेरा अभी? थोड़ा सा क्लीन नीट लुक चाहिए ना। क्या दाढ़ी तो है, तो शेविंग कर लूँ मेरे जैसे। ये थोड़ा फिनिशिंग आईब्रो के एक्स्ट्रा है ना, लिए? ये निकालने हैं थोड़ी सी। क्यों, ठीक तो है मेरे? नहीं, थोड़े ऊपर की एक्स्ट्रा ग्रोथ आ रही है ना। एक्स्ट्रा का बचपन से इतने मेरे एक्स्ट्रा कहाँ? दर्द नहीं होगा? थोड़ा सा आराम से भाई, कैंची से कर दो ना पूरा, थ्रेड क्यों कर रहे हो? बस हो गया। डन 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 डन। आपको दिख रहा है कितनी बेरहमी से ये इंसान मेरे आईब्रो को नोच रहा है, दर्द हो रहा है, इसको एकदम एहसास नहीं हो रहा है कि कोई पहली बार करवा रहा है, उसमें कितना दर्द होता है। ये देखिए कितने चौड़े थे, कितने पतले हो गए मेरे आईब्रो। विशाल, वैसे कोई आईब्रोज की शेप पसंद है तेरे को औरतों के ऊपर? हाँ, मेरे को औरतों की जो आईब्रोज है ना, मैं हर एक की नोटिस करता हूँ, और शेप तूने कभी करी और नहीं शेप पसंद है? नहीं, मैं कभी नोटिस नहीं किया। वो थोड़ा ड्रूपी, ये भी सीधा कर दे, सीधा। ये देखिए हमारा नया लड़का, ये अभी कहीं कहीं बाल उग रहे हैं इसके, जवानी में कदम रख रही है। जब ये पूरा जवान हो जाएगा तब बाल बहुत आ जाएंगे इसके। नहीं आएगा ना, नीचे खुल भी जाएगा। ये सारा दिन रहेगा, इमेजिन कितना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। आई फील लाइक क्राइंग राइट नाउ। ये देखिए मेरा मेकअप कर रही है बिनाली, मेकअप आर्टिस्ट, जो अभी मुझे लड़की जैसा बिल्कुल बना देंगी। पीछे हमारे भगवान जी बैठे हैं जो भी मुझे सजाएंगे लड़की की तरह। इसमें दर्द मेरे मुझे अच्छा लग रहा है, करिए करते रहिए। आई एम फीलिंग गुड इशू। नवाज भाई विनाली को समझाते हुए कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बाल उगते हैं, अच्छे से जाते नहीं हैं, उसको ठीक से कवर अप कीजिए। चलिए मेरा मेकअप पूरा हो चुका है। मेकअप नहीं, आईब्रो। सॉरी, आईब्रो हो चुका है, मेकअप अभी बाकी है। ये क्या हो गया मुझे अचानक, मेरे हाथ लड़के ऐसे क्यों हो गए? कुछ देर पहले मैं ऐसे बैठा हुआ था बॉयज की तरह, अचानक मेकअप वीक के बाद अचानक ऑटोमेटिकली मेरा ऐसा हो गया। Tell me position ना, ताकि I'm sorry pain ना हो, please। यहाँ पे minimum pain please, नहीं ली जा रही। It is not easy. No, just wait. मैंने आज रियलाइज किया कि सिर्फ एक आईब्रोज पे कितनी मेहनत लगती है, एंड जस्ट द आई शैडोज एंड स्टफ। सॉरी। ओके? Oh, this is hurting a lot, man. जल रहा है पूरा वो। Lord Christ, man, I would go bonkers. अगर आदमी को ये करना पड़ता, मैं तो पागल होता है। Please don't touch that. Please don't touch that.
I can take a punch, okay? I can take fights, I can take anything. I can take ब्लैक है और इसके नीचे का सब निकाल दीजिए। जो भी हार्डली नहीं एब्रोज होने वाले, पहले ही कम है आपके। हाँ। जो बचे वो भी निकल जाएंगे। तब क्या होगा? तो इसके बिना वो करके नहीं कर सकते? हाँ? तो शेप नहीं दे सकते? नहीं, आई मीन सीरियस ना, ओके? जस्ट उसको पेंसिल देके हाईलाइट नहीं करवा सकते? मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आपको पेंसिल देके वो नहीं कर सकते हो ना? क्योंकि मेरी अगर आई शेडो के लिए स्पेस चाहिए होता है। थोड़ा भी नहीं उठेगा, लेकिन एक डेढ़ महीने में आ जाएगा। एक महीने में आराम से। चल छोड़ो, मैं बात कर दो। ओ ये तेरी, अरे चलो लग रहा है यार, माँ कसम उसे शिट। एक मिनट जा यार, ये क्या था यार? फक, दोस्त तू यार, रुक ना एक मिनट। फक, किसका आइडिया है यार? रुक भाई, एक मिनट रुक जाओ। रुक जा भाई। मजा आया? मैंने भी मजा ले लिया। I can feel your pain. Can I see the final look? Check what happened over here. All burns and all that. मेरे भी ये टॉर्चर होना जायज़ नहीं था। I think I'm like really fucked. हाय, आज हमारा चौथा दिन है और ये मेरा मेकओवर हुआ है बिल्कुल लड़की की तरह। आई एम लुकिंग हॉट एंड सेक्सी न्यू। कल नया सूरज, नया दिन, एक नया मिशन रहेगा हम लोग के पास जिसको पूरा करना है। बाय सब क्या। आज हमारा फर्स्ट ऑफ प्रेमिसेस टेस्ट है एंड आज हम असली दुनिया में जाएंगे। फ्री हग नहीं, गले मिलेंगे मेरे आप नहीं। Hi, I'm Juhi Dev. Are you guys open for kissing the show? On the lips? On the lips, yeah. No. कॉन्डम निकाला। ये है बस, फ्लेवर्स में ये है आपके पास। Wings वाली की दर्द Hi girls, can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? अगर मैं तुम लोगों से अपना कॉन्टैक्ट नंबर मांगूं, I'm fucked up in my head. I'm so fucked up. So fucking weirdly they're looking as if fucking I'm like available everywhere. I'm in a complete state of depression right now. And I really understand how boys feel, you know, when girls ignore them. 4 लड़के थे मेरे पास से निकले एंड जाते बोलते बहन की बाहर आ रही है, गाड़ी ले आ। तुमने कभी किसी लड़के के साथ ऐसे डांस नहीं किया ना? मैं ना कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा ना तुम्हारा? So Lashita was like blushing and all. उसको बहुत पसंद आया ऋत्विक। Lashita, she's very young and she's never gone out. So Ritwik actually had a dance with her and she was very happy. पता नहीं यार, अब नॉर्मल गाना भी बज सकता था, ये रोमांटिक गाना क्यों बजाया वो मेरी समझ से बाहर था। स्लो डांस की वजह से और एम्बैरेस फील कर रही थी मैं। super, thank you. Awesome.